मैंने इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल सॉल्यूशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की मैंने पहले वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। अब एक केस जब आपकी कंस्ट्रेंट गिवन हो, वो 3 कंस्ट्रेंट में आमतौर पे ये केस आता है कि एक कोई ना कोई एक कंस्ट्रेंट इस तरह की गिवन होती है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू नहीं है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, यही पर्पज़ आज की वीडियो बनाने का है। ये मेरे पास एक मिनिमाइजेशन की एग्जांपल है, कॉस्ट का फंक्शन है और सब्जेक्ट टू ये 3 कंस्ट्रेंट गिवन है। तो सबसे पहले तरीका वही होता है, आपने इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे देना है। इक्वेशन 1 में x1 इक्वल टू 0 पुट किया, x2 आ गया 8। x2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x1 आ जाएगा 8। इक्वेशन 1 के ये पॉइंट्स निकले। इसी तरह इक्वेशन 2 में x1 0 पुट करेंगे, x2 आ जाएगा 4। x2 0 पुट करेंगे, x1 आ जाएगा 20। इक्वेशन 3 में सिर्फ x1 नहीं है, वो x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 0 नहीं करना, आपने लिखना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। अब आगे इसका ग्राफ बनना है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए आप स्केलिंग कर लेंगे जी। तो ये मैंने कर ली स्केलिंग। x2 का आंसर मैक्सिमम 8 था तो मैंने 1 1 का गैप ले लिया। x1 का मैक्सिमम आंसर 20 है तो मैंने 2 2 का गैप ले लिया। आपके पास अपनी स्पेस के हिसाब से स्केलिंग आप कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट 1 है जी, x1 8 x2 8, तो ये 8 और एक ये 8, ये कंस्ट्रेंट 1 मैंने बना ली, ये लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट 1। कंस्ट्रेंट 2 है जी, x1 20 x2 4, तो ये x1 20 और ये x2 4, ये कंस्ट्रेंट 2 बन गई जिसे मैंने नाम दे दिया कंस्ट्रेंट 2 का। कंस्ट्रेंट 3 है जी, x1 इक्वल टू 2, तो x1 में आपने देख लेना ये 2 है, इधर से एक स्ट्रेट लाइन आपने वर्टिकल लगा देनी है। अगर ये सिर्फ x2 हमारे पास गिवन होता तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी थी, ठीक है। यहाँ पे x1 इक्वल टू 2 है तो 2 पे रख के आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब है कि आउटसाइड रीजन वो शेड किया जाता है। ये जो मैंने बाउंड्रीज बना दी हैं ब्लू मार्कर के साथ, इसके बाहर बाहर वाला ये सारा रीजन मैंने शेड कर दिया। ये आपका फिजिबल रीजन है या फिजिबल सॉल्यूशन है। इनमें 2 कॉर्नर पॉइंट निकल रहे हैं, ए और बी। इन दोनों में से हमने फैसला करना है कि फंक्शन आपका ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन का है। कॉस्ट मिनिमम ए पॉइंट पे होती है या बी पॉइंट पे होती है, बस यही आपने बताना है। तो ये पॉइंट डिसाइड करने के लिए आपको स्लोप चेक करनी पड़ेगी। वो कैसे, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, इसको आप x2 के लिए सोल्व कर लें, ये आ गया 2x2, इधर जाके माइनस का हो गया, 8 डिवाइड हो गया। अब आपने x2 का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1, वो आ गया -1/4। x2 -1, ये माइनस के साइन को इग्नोर करें, ये तो सिर्फ बता रहा है नेगेटिव रिलेशन है। तो 1/4 ये स्लोप है आपकी। तो x2 पे 1 का पॉइंट है, x1 पे 4 का पॉइंट है, x2 पे 1 का पॉइंट, x1 पे 4 का पॉइंट, ये एक स्लोप बना लिया आपने। इसी के पैरेलल आप स्लोप लगाते जाएं और आप ये देख लें कि ये स्लोप टेंजेंट ए पॉइंट पे हो रही है कि बी पे हो रही है। तो ये मैंने इसकी ये एक और स्लोप बनाई है, तो ये बी पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है, मुझे पता चल गया, क्योंकि ये स्लोप ए पॉइंट को काटती हुई गुजर रही है, ऐसे जाएगी, लेकिन बी पॉइंट पे टेंजेंट इसको छू के गुजर रही है, सिर्फ टच करके, काटती हुई नहीं गुजर रही। तो ये बी इज़ द विनर। बी पॉइंट पे हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। अब बी पॉइंट पे x1 कितना है और x2 कितना है, इधर से देख के तो नज़र आ रहा है ये 5 है, ये 3 है, लेकिन आपने एक्चुअल जो तरीका है उस पॉइंट्स उस वे से ये पॉइंट निकाल लेना है। वो क्या तरीका है जी, आपने देखना है ये बी पॉइंट किन 2 कंस्ट्रेंट से मिलके बना है। अब ये कंस्ट्रेंट 1 और 2 से मिलके बना है, तो कंस्ट्रेंट 1 और 2 को आपने साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना है। वो ये सोल्व करने का तरीका है जी। x1 के कोफिशिएंट सेम किए, कैंसिल हो गया, x2 का आंसर निकला है 3। इसे आपने दोनों में से किसी एक में पुट किया, x1 निकला है 5। तो इसका मतलब है ये हमारे एक्सट्रीम या स्टेशनरी पॉइंट 5 और 3 ये निकला है बी पॉइंट के। x1 आप 5 रखें, x2 आप 3 रखें इस कोस्ट फंक्शन में, तो ये कोस्ट आपकी मिनिमम हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन था। x1 x2 की वैल्यूज़ को c में पुट कर दें तो ये c आ गया 34। ये आंसर है जी आपका, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। पसंद आई हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई को इकोनॉमिक्स मोटर ना प्यार है, बड़ा मेहरबानी तो सही प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।